गेहूं की फसल में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो ये 5 बातें अभी से आपको ध्यान देना है, रट लेना है, ताकि आपको अच्छे से पैदावार मिल सके। इस अवस्था में जब हमारी गेहूं की फसल मान के चलिए औसतन 50 दिन से लेके ऊपर ही हो गई होगी, 60 70 75 80 दिन के आसपास होगी, या फिर बालियां कहीं जगह पे निकलने वाली होंगी या निकल भी आई होंगी, तो क्या करना है हम यहाँ पे आपको बताएंगे। 50 दिन से लेके और लगभग 100 दिन के आसपास तक, मतलब बालियां निकलने से पहले से बालियां निकलने के बाद तक, ये 5 बातें अगर आप ध्यान देते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलने वाला है। चलिए जानते हैं क्या करना है। सबसे पहली बात, यूरिया सही समय पे इस्तेमाल करिए। अब कई बार हम यूरिया सही समय पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब पौधे को यूरिया की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तब हम दे ही नहीं पाते हैं, हम बहुत बाद में डालते हैं जब आवश्यकता नहीं होती है। यूरिया आपके पौधे को सबसे ज़्यादा कब चाहिए होती है? जब पौधे का विकास हो रहा होता है। 20 दिन से लेके और 50 दिन के अंदर आपके पौधे में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन खाद की आवश्यकता पड़ती है। वैसे शुरुआती समय में भी आपको यूरिया डालना होता है। औसतन हम यूरिया 3 बार डालते हैं। जहाँ पे हल्की मिट्टी है वहाँ पे आप कई बार, मतलब कई भागों में बांट के डाल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम मतलब एक सामान्य मिट्टी में जो होती है वहाँ पे हम यूरिया जो डालते हैं वो 3 बार डालते हैं। पहली मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा पहली सिंचाई पे और 1/3 मात्रा दूसरे पानी पे। क्योंकि हम बुआई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है, तो जो हम बुआई के समय यूरिया डालते हैं उसकी मात्रा हम कम कर देते हैं। तो बुआई के समय आपको यूरिया लगभग आधा बैग यानी लगभग 20 से 22 या 25 किलो तक आप डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आपने डीएपी खाद का इस्तेमाल किया है तो। अगर आपने एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है, ऐसी दशा में 40-45 किलो यूरिया आपको बुआई के समय डालना पड़ेगा। तो ये तो पहली मात्रा होगी। दूसरे मतलब पहले पानी पे भी हम 1 बैग यूरिया यानी 40-45 किलो और दूसरे पानी पे भी हम 40-45 किलो यूरिया डालते हैं। तो औसतन अगर बात किया जाए तो लगभग 2.5 बैग यूरिया से लेकर 3 बैग यूरिया हम गेहूं में इस्तेमाल करते हैं। 2.5 बैग हम तब डालते हैं जब हमने डीएपी का इस्तेमाल किया है, तो आधा बैग बुआई के समय, बाकी 1-1 बैग हम पहले दूसरे पानी पे, और 3 बैग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने बुआई के समय डीएपी नहीं डाला, एसएसपी डाला है या फिर कोई ऐसी खाद डाली है जिसमें एसएसपी भी डाला है जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। बाकी एनपीके भी डालते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है कुछ मात्रा में। अब तरह तरह के एनपीके भी आते हैं, 12 32 16 10 26 26 14 35 14 20 20 0 13, तो उसमें उस हिसाब से कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे इतनी मात्रा में यूरिया, मतलब आपको 50 या 55 दिन के अंदर सभी यूरिया की मात्रा डाल देनी है। इसके बाद अगर आप यूरिया डालते हैं तो आप अपना खुद नुकसान करवाते हैं। कैसे? अगर आप बाद में यूरिया डालते हैं तो 55 दिन के बाद गांठें बनना चालू होने की प्रक्रिया हो जाती है। इस समय यूरिया डालने से गांठों की लंबाई ज़्यादा होने से पौधे की हाइट बढ़ जाती है। यूरिया जब भी डालेंगे, मतलब जब भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति किसी भी फसल की अवस्था में करेंगे, पौधा अपना हाइट, पौधा अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगता है। चाहे जिस भी अवस्था में आप यूरिया डालिए, आपके पौधे की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जब पौधे की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो एक तो पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा नुकसान ये होता है तने भी कमज़ोर हो जाते हैं जिससे गिरने की संभावना और बढ़ जाती है, और दूसरा नुकसान ये होता है कि आपके पौधे में बीमारी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है जिससे आपका डबल नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे यूरिया वैसे 50 या 55 दिन के अंदर आपको समस्त मात्रा गेहूं में डाल देना चाहिए। ये तो पहली गलती होगी कि हम यूरिया सही समय पे नहीं डालते हैं। अगर आपकी कोई अगेती वैरायटी है तो यहाँ पे यूरिया पहले दूसरे पानी पे 10-15 किलो आप बढ़ा के भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई DBW वाली वैरायटी है उसमें थोड़ा ज़्यादा यूरिया हमें देना पड़ता है। यूरिया के साथ अन्य सभी खादें भी ज़्यादा मात्रा में देना होता है। अब यहाँ पे दूसरा, जिंक का सही समय पे इस्तेमाल ना करना और सही तरह से इस्तेमाल ना करना। जिंक का अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, पौधे बहुत ही कम मात्रा में आपका उपयोग कर पाते हैं। यूरिया डालते हैं तो 40%, जिंक डालते हैं तो हो सकता है 10 या इससे कम भी आपके पौधे ले पाते हो। तो यहाँ पे जिंक का आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है, छिड़काव करना है। 2 बार आपको डालना है। 33% वाला डालते हैं उसको भी आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं 700 ग्राम, 21% वाला भी डाल सकते हैं लगभग 1 किलो, या 12% वाला भी डाल सकते हैं 120 ग्राम। तीनों में से कोई भी आपको जिंक लेना है। अगर आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में 1 से 1.5 किलो यूरिया भी आपको मिलाना पड़ेगा। 12% वाला जिंक आप किसी भी खाद के साथ अलग घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। तो 2 बार आपको जिंक का स्प्रे करना है। पहली बार तो पहले पानी के आसपास, और दूसरी बार दूसरे पानी के बाद या बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। तीसरा चीज़, पानी सही समय पर सिंचाई करना है। पहला पानी आपको ज़्यादा भरना नहीं है। पहला पानी भरने से पीलापन होने से बहुत नुकसान होता है। अब कभी भी गेहूँ में बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और पानी समय समय पे हल्का हल्का
हल्का सिंचाई करके भी आप बना सकते हैं। अगर नमी की कमी हो जाती है बालियाँ निकलते समय तो भी नुकसान होता है। इसके साथ साथ 0/34 सही समय पर न डालना। अब 0/34 कब डालना होता है? गबोट अवस्था की शुरुआती चरण में आपको डालना होता है, जब बालियाँ बनना एकदम शुरू होती हैं तभी डालना होता है। अब यह अवस्था वैरायटी के हिसाब से आगे पीछे भी जा सकता है, जल्दी पकने वाली वैरायटी में जल्दी, देर से पकने वाली वैरायटी में देर से। तो 0/34 1 से 1.5 किलो गबोट अवस्था में आपको डालना होता है। साथ में बोरोन डालिए, बोरोन भी सही समय पर डालना होता है। बोरोन का इस्तेमाल भी बालियाँ निकलने से पहले करना होता है, लगभग 100 से 125 ग्राम, जो 20% वाला बोरोन आता है। इसके बाद में बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय 0.050 भी 1 से 1.5 किलो डालेंगे तो अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।